हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ न्यू टॉपिक दैट इज कंजंक्शन। तो देखिए, कंजंक्शन जो है वो मैं आपको इनडायरेक्टली करा चुकी हूँ सिंथेसिस में। आपको याद होगा तो जब हमने कोरिलेटिव कंजंक्शंस किए थे कंपाउंड सेंटेंसेस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किए थे जहाँ पे हमने सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज किए थे, तो बस ये सारे के सारे कंजंक्शन वहीं पे कवर हो गए थे। लेकिन वो हमने सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर हम कंजंक्शन को कवर करेंगे एग्जाम में आने वाले एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में इन कंजंक्शन को कैसे दिया जाता है, क्या मिस्टेक इनके साथ में दी जाती है और किस तरीके से हमें उन्हें इम्प्रूव करना होता है। बस यही हम इस वीडियो में जानेंगे। आज टॉपिक है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो देखिए, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये जितने भी सारे कंजंक्शन होते हैं, जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, सारे पेयर में यूज होते हैं। कोरिलेटिव यानी कि एक कंजंक्शन का रिलेशन दूसरे कंजंक्शन से होता है। अगर एक कंजंक्शन आया है तो दूसरा कंजंक्शन जो उससे जुड़ा हुआ है, जो उसके पेयर में है, वो हमें सेंटेंस में यूज करना ही करना है। हम इनको सेपरेट करके यूज नहीं कर सकते। यही रीजन है कि इन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। ठीक है, और बस इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो जितना भी एग्जाम में आपको सिंथेसिस का भी एक टॉपिक और यहाँ पे कवर हो जाएगा, आप इजीली जान पाओगे कि कैसे हमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। एंड दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हम कंजंक्शन को समझ लेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में इन कंजंक्शन के पेयर को लेके मिस्टेक आती है। और इसके बाद आप किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करोगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलो, विदाउट डूइंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जितने भी सारे कंजंक्शन यहाँ पे हमने लिखे हैं उनका मीनिंग क्या है। देखिए, मैंने आपको बहुत बार यही बोला है कि जब भी आप दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हो तो आपको उनका मीनिंग निकाल लेना चाहिए। क्योंकि जब हम उनका मीनिंग निकाल लेते हैं तो उनको कंबाइन करना इजी हो जाता है और हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस को कौन से कंजंक्शन के द्वारा हम कंबाइन कर सकते हो। तो मीनिंग निकालना बहुत जरूरी होता है और कंजंक्शन का मीनिंग भी आपको आना चाहिए, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए सेंटेंसेस को लेकर। तो देखिए, इधर और इन दोनों का पेयर होता है, जिसका मतलब होता है इस इधर का मतलब होता है या तो या। ठीक है, या तो बैठ जाओ या क्लास से बाहर चले जाओ। राइट। निदर एंड नोर का पेयर होता है। निदर का मतलब होता है न तो, नोर का मीनिंग होता है नहीं। जैसे मैं कहूं कि ना तो तुमने अपना काम पूरा किया और ना ही तुम कल स्कूल आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनका भी ये पेयर में ही यूज होता है। तो नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल बल्कि। न केवल उसने मुझे पीटा बल्कि मुझे गाली भी दी। तो जैसे ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें न केवल बल्कि का भी यूज होगा, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम वहां पे करेंगे। ऑल दो एंड दो, इनके साथ में पेयर होता है येट का, और जिसका मतलब होता है हालांकि और फिर भी। हालांकि वह बीमार है फिर भी स्कूल आता है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, बहुत बार ऑल दो और दो के जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पे बाय मिस्टेक, बाय डिफॉल्ट हम हिंदी में लेकिन जोड़ देते हैं। जैसे कि हालांकि वह बीमार था लेकिन फिर भी स्कूल आया, तो लेकिन लगा देते हैं। और लेकिन का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे बट का यूज करेंगे। अगर आप वहां पे बट का यूज करते हो टोटली इनकरेक्ट होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर ऑल दो आ गया तो आपको येट लगाना है। नेक्स्ट देखिए, हार्डली वैन। हार्डली मतलब एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, हार्डली, जिसका मतलब होता है मुश्किल से। ठीक है, मुश्किल से जब, और इसके साथ भी बहुत बार मिस्टेक आती है, इतनी मिस्टेक आती है इसके साथ। तो हार्डली के साथ में देन दे देते हैं, हार्डली के साथ में कुछ और कंजंक्शन दे देते हैं, बट हार्डली और वैन का पेयर होता है, याद रखिएगा। सो दैट एंड मे, सो दैट एंड मे का पेयर होता है। सो दैट का मतलब होता है ताकि। वह कठिन परिश्रम कर रही है ताकि वह पास हो सके। तो इसका इस तरीके से यूज होता है। एंड पेयर याद रखिएगा, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इनके पेयर याद रखने हैं। लास्ट एक नेगेटिव वर्ड होता है एंड इसके साथ में शुड का कॉम्बिनेशन होता है। जिस सेंटेंस में हम लास्ट का यूज करेंगे उस सेंटेंस में शुड का लगाना जरूरी होता है। इसका मतलब होता है नहीं तो। ठीक है, या फिर कहीं ऐसा ना हो, जैसे कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे नहीं तो की सेंस निकल के आती है वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। तो ये आई थिंक आपने अच्छे से समझ ही लिया होगा, इनको याद कर लीजिएगा। अब चलो देखते हैं कि एग्जाम में इन सब को लेकर क्या क्या मिस्टेक आती है। वही तो हमारा मेन मोटिव है, जानना कि किस तरीके से एग्जाम में इनको यूज करके एरर वाले सेंटेंसेस दिए जाते हैं
और आज के बाद अगर आप ये अच्छे से देख लेते हो वीडियो तो मे बी आप अपना नंबर गवा कर नहीं आओगे। ये शॉर्ट ही अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो इससे रिलेटेड आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करोगे। तो चलो देखते हैं कि क्या मिस्टेक आती है और कैसे हमें उन्हें करेक्ट करना है। तो देखिए, जब भी आपके सामने ऐसे सेंटेंस आए जो कि इंपेरेटिव हो, वर्ब से स्टार्ट हो, तो देखिए दोनों के दोनों सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट है, सिट डाउन गो अवे। तो याद रखिएगा कि अगर ऐसे सेंटेंस आए एग्जाम में और बोला जाए कि कंपाउंड बनाइए इन्हें, तो कंपाउंड बनाने के लिए हम इधर और का यूज करेंगे। बस ये याद रखना है कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो इधर और का यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो निदर नोर का यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं इनका मीनिंग निकालिए। सिट डाउन बैठ जाओ, गो अवे। तो देखिए अगर बहुत से यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे एंड का यूज करेंगे, वो कहेंगे कि सिट डाउन और गो अवे, बैठ जाओ और चले जाओ, गलत है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेंस निकाले, ये दोनों अपोजिट बातें हैं, यहाँ पे बैठने की बात हो रही है, यहाँ पे जाने की बात हो रही है, तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, या तो बैठ जाओ या चले जाओ। तो क्या हो जाएगा ये, इधर सिट डाउन और गो अवे। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम इसे, इधर सिट डाउन। तो देखिए दोनों पेयर में ही यूज होंगे, एक क्लोज से पहले इधर का यूज हो जाएगा, दूसरी क्लोज से पहले हम यूज करेंगे और का। ऐसे ही जितने भी सारे ये कॉम्बिनेशन वाले हम कंजंक्शन यूज करेंगे सारे ऐसे ही होंगे। एक पेयर पहले वाले सेंटेंस में यूज होगा, पहले वाली क्लोज में यूज होगा, और जो दूसरा जो पेयर है वो दूसरे वाली क्लोज के स्टार्टिंग में यूज होगा। तो यहाँ पे हो गया इधर सिट डाउन, या तो बैठ जाओ और गो अवे, और या फिर चले जाओ। अगला देखिए, ही डिड नॉट कम टू मी, वह मेरे पास नहीं आया। ही डिड नॉट डू हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। तो देखिए दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस है और हमें क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए कि दोनों सेंटेंस नेगेटिव और कंपाउंड बनाने के लिए दे दिया जाए, तो आप निदर नोर का यूज कीजिएगा। तो कैसे बन जाएगा, ना तो वह मेरे पास आया और ना ही उसने अपना काम पूरा किया। तो कैसे बन जाएगा ये, पहले सेंटेंस में हम निदर का यूज कर देंगे, दूसरे सेंटेंस या दूसरी क्लोज से पहले नोर का यूज। तो कैसे, तो ये हुआ निदर ही केम टू मी, ना तो वो मेरे पास आया। अब आप कहोगे कि मैम ये केम क्यों आया, यहाँ पे तो कम था, डिड कहाँ गया। तो देखिए पास इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो जब हम निदर का यूज करेंगे तो नोट तो आएगा ही नहीं, और जब नोट नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास इंडेफिनिट में आपको पता है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो सेंटेंस हो जाएगा निदर ही केम टू मी, ना तो वो मेरे पास आया। नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो गई, यहाँ पे हम लगाएंगे नोर, नोर ही डिड हिज वर्क। और ये डिड नॉट भी, क्योंकि हमने नीदर तो लगा ही दिया, तो ये डिड नॉट भी रिमूव हो जाएगा यहाँ से, एंड ये डिड नॉट भी रिमूव हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा के रख लीजिए। तो क्या हो गया, निदर ही केम टू मी, ना तो वो मेरे पास आया, नोर ही डिड हिज वर्क, ना ही उसने अपना काम पूरा किया। नेक्स्ट देखो, ही गेव मी फूड, उसने मुझे भोजन दिया, उसने मुझे खाना दिया। ही गेव मी क्लोथ्स टू, उसने मुझे कपड़े भी दिए। अब देखियो जहां पे ऐसी बात आ जाए जहां पे वर्ब तो सेम है, देखिए वर्ब सेम है दोनों में, इसमें भी वर्ब सेम है, इसमें भी वर्ब सेम है। तो उसने मुझे खाना दिया, उसने मुझे कपड़े भी दिए। तो अब आपको अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना है और देखना है कि आप इसमें कौन से को रिलेटिव कंजंक्शंस यूज कर सकते हो। तो क्या यूज होगा इसमें, उसने न केवल मुझे खाना दिया बल्कि मुझे कपड़े भी दिए। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो चलो बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ही गेव मी नॉट ओनली फूड बट ऑल्सो क्लोथ्स, उसने न केवल मुझे भोजन दिया बल्कि कपड़े भी दिए। अब देखिए थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि कुछ लर्नर्स को ये सेंटेंस अटपटा लग सकता है, वो कहेंगे कि नॉट ओनली यहाँ पे क्यों आया। ऐसे भी तो हो सकता है, ही नॉट ओनली गेव मी फूड, उसने न केवल मुझे भोजन दिया बट ऑल्सो क्लोथ। तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दो नाउन यूज हुए हैं, फूड यूज हुआ है और क्लोथ यूज हुआ है। तो ये जो वर्ब है यहाँ पे फूड के लिए यूज हुई है, ये वर्ब यहाँ पे क्लोथ के लिए यूज है। तो यहाँ पे दोनों को आपस में कंबाइन किया जा रहा है, फूड को एंड क्लोथ्स को। अगर नाउन को कंबाइन किया जाता तो तब नाउन के साथ में हम नॉट ओनली का यूज करते या प्रोनाउन के साथ में यूज करते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई किया गया है एक ही वर्ब के द्वारा, तो यहाँ पे यही रीजन है कि नॉट ओनली जो है वो फूड से पहले जाएगा और बट ऑल्सो फिर यहाँ पे क्लोथ से पहले। तो ही गेव मी नॉट ओनली फूड, उसने न केवल मुझे भोजन दिया बट ऑल्सो क्लोथ्स, बल्कि कपड़े भी दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो देखिए जब भी कंट्रास्ट दिखाई दे आपको सेंटेंस में, तो आपको ऑल्दो का यूज कर सकते हैं आप वहां पे, या फिर आप वहां पे यूज कर सकते हैं किसका, अगर देखिए
अगर सेंटेंस आया कंपाउंड बनाने के लिए तो तब तो आप बट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस सेंटेंस आया बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स, तो तब आपको ऑल्दो का यूज करना और येट का यूज करना, दोनों तरीके से यूज कर सकते हो आप। 3 तरीके से सेंटेंस बनेगा ये, तो चलो देख लेते हैं कैसे बनेगा। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो देखिए ये सेंटेंस हमने 3 तरीके से बना दिया। तीनों तरीके से बनाने के लिए आ जाए एग्जाम में तो देखिए ऑप्शनल आएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हो तो ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप एक बेटर ऑप्शन के साथ में चले जाइएगा। अगर एरर में आएगा तो यहाँ पे बट दे देंगे, तो बट के कॉम्बिनेशन के साथ आप नहीं जाइएगा। तो अगर ये कंपाउंड बनाने के लिए आया तो आपको यहाँ पे बट यूज करना है। अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आया तो आप दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट कोमा लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम येट का यूज भी कर सकते हैं। दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं ऑल दो ही इज पुअर, हालांकि वह पुअर है येट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन क्या है वो फिर भी ऑनेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन लर्नर को ये होता है कि वह हालांकि वह गरीब है लेकिन क्या है ऑनेस्ट है, तो लेकिन की सेंस जाती है, और बस जहां पे लेकिन की सेंस जाती है लर्नर वहीं पे मिस्टेक कर देता है, और बट कहते ही हमारे माइंड में जल्दी से क्या आता है, लेकिन कहते ही बट आ जाता है, और जहां पे बट आया वहीं पे लर्नर्स क्या करेंगे, मिस्टेक करके आएंगे सेंटेंस में, तो वो ही नहीं करनी। यहाँ पे आपको येट याद रखना है कि ऑल दो अगर आया है या फिर दो अगर आया है तो हमें वहां पे येट का यूज करना है। होप ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो जो बचे हुए कंजंक्शंस है वो भी देख लेते कि कैसे उनको सेंटेंसेस में यूज करेंगे, सो दैट हम आगे कोई गलती ना करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वर्क हार्ड यू मे फेल। हार्ड वर्क करो यू मे फेल, तुम फेल हो सकते हो। तो देखिए अगर ये ऐसे सेंटेंस आ जाए और ये कहे कि आप इसको कॉम्प्लेक्स में बनाइए, तो कॉम्प्लेक्स वैसे तो दोनों ही बन जाएगा, एक कंपाउंड भी बन जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा, लेकिन चूंकि हम कर रहे हैं कंजंक्शन यहाँ पर, और कौन से, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अगर हम इसको कंपाउंड बनाएंगे तो अदरवाइज से जुड़ जाएगा, वर्क हार्ड अदरवाइज यू मे फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ऐसे तो बन जाएगा, लेकिन वो कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लेस्ट का, लेस्ट एंड शुड। तो क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो यहाँ पे मे जो होगा, मे किस में चेंज हो जाएगा, शुड में, यानी कि हार्ड वर्क करो नहीं तो तुम फेल हो। तो देखिए ये हो गया वर्क हार्ड करो लेस्ट यू शुड फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो क्या बताया यहाँ पे, इसमें बताया गया है कि वर्क हार्ड वर्क करना है आपको, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्या रिजल्ट होगा, लेस्ट यू शुड फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो आपको मेहनत करनी है फेल होने से बचने के लिए। तो याद रखना कि जो लेस्ट है और जो शुड है उसका कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको ऐसे जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया लेस्ट, ये हो गया शुड, ये दोनों के दोनों क्या कहलाए, कोरिलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट देखिए, ही केम हेयर, वह यहाँ आया, ही वॉन्टेड टू मीट हिज फादर, वह अपने फादर से मिलना चाहता था। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करना है, तो क्या करेंगे, वह यहाँ किस लिए आया, अपने फादर से मिल, सो दैट अपने फादर से मिल सके। तो वह यहाँ आया ताकि वह अपने फादर से मिल सके, तो ताकि का यूज करेंगे, सो दैट का यूज करेंगे। तो देखिए ही केम हियर, ठीक है, वह यहाँ आया, सो दैट, ये हमने कंजंक्शन का यूज किया, सो दैट ही माइट मीट हिज फादर, ताकि वह अपने फादर से मिल सके। अब देखिए आप कहोगे कि मैम अभी तो आप कहते हैं सो दैट के साथ में माइट लगेगा, मे लगेगा, माइट भी लगेगा अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का है। देखिए केम हियर पास्ट टेंस का है, तो अगर पास्ट टेंस का है तो सो दैट के साथ में माइट लगेगा, लेकिन अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता तो यहाँ पे मे का यूज करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रेजेंट है तो मे लगेगा और पास्ट है तो माइट लगेगा। वी रीच्ड द सिटी, हम सिटी पहुंचे, इट बिगेन टू रेन, और बारिश शुरू हो गई। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हार्डली और स्कार्सली का। अब हार्डली और स्कार्सली बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि कंजंक्शन है, और उसका फॉर्मूला आप देखिए कैसे यूज करते हैं। इसका होता है हार्डली और स्कार्सली का, हार्डली, इसके बाद आता है हैड, याद रखिएगा ये पेयर, हार्डली हैड हमेशा ये पेपर में जरूर आता है, हार्डली हैड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट वर्ब थर्ड,
एंड देन ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला चलता है इसके साथ में। और हार्डली का जो पेयर होता है कंजंक्शन का, मैंने आपको बता दिया, या तो होता है व्हेन या फिर होता है बिफोर, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हार्डली जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसमें नॉट छुपा हुआ होता है। तो चूंकि एक नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ में हैड कंपल्सरी लगता है, हेल्पिंग वर्ब इसी के साथ में लगा देते, तो क्या हो जाएगा ये हार्डली हैड वी रीच द सिटी व्हेन या फिर बिफोर इट बिगेन टू रेन। हम मुश्किल से सिटी में अभी पहुंचे ही थे, यानी कि अभी प्रॉपरली पहुंच भी नहीं पाए थे, मुश्किल से पहुंचे ही थे। क्या हुआ? व्हेन। मैंने आपको बताया है कि हार्डली के साथ में व्हेन और बिफोर का कॉम्बिनेशन चलेगा, तो आप व्हेन का यूज कर लीजिए या फिर आप बिफोर का यूज कर लीजिए। तो इट बिगेन टू रेन, बारिश होनी शुरू हो गई। तो आई थिंक ये समझ में। अब यहाँ पे हार्डली की जगह पे हम स्कार्सली भी यूज कर सकते हैं, आपका मन करे तो आप हार्डली यूज कर लीजिए या फिर आप स्कार्सली यूज करें, दोनों ही सेम होंगे इस केस में। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रेपोजिशन हमने ये सारे कंजंक्शन हमने यूज किए जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन थे। अभी और भी है, ऐसा नहीं कि कंजंक्शन खत्म हो गए, और भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम लोग। बट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।